हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। एक एक करके काट दीजिए प्लीज। आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल और काम पर्सन हो। यप, बहुत ही काम, कूल, कलेक्टेड, एकदम स्मूथली मूव करने वाले, ज़िंदगी की टेंशन से दूर, एकदम लाइट प्लेफुल एनर्जी में रहना पसंद करते हो। लोग कई बार ये सवाल पूछते हैं कि आपको चीज़ें कैसे पता। कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बहुत डीप जानकारी है एंड आपके बात करने पर लोग सवाल उठाते हैं कि तुम्हें ये सब के बारे में कैसे पता। और तुम एंड देयर इज़ अ लेवल ऑफ श्योरिटी, ठीक है ना, कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली बातों को रखते हो एंड दे आर लाइक तुम इतना श्योर होकर के कैसे कह सकते थे, या तुमने इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कहा था। इट्स यूजुअली बिकॉज आपकी बातें सही प्रूव होती है एंड लोग लाइक तुमको कैसे पता था ये सारी चीज़ें। छोटे छोटे बच्चे एंड एनिमल्स आपके तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए वो आपको नहीं जानते, ठीक है, पहली बार आपको देख रहे पार्क वगैरह में, बट समहाउ वो दौड़ते हुए आपके पास आ जाते हैं एंड दे जस्ट वांट टू टच यू। तो आपको गले लगाना चाहते हैं, आपके गोद में उठना चाहते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ योर ऑरा एंड वो एकदम से आपके तरफ खींचे चले आते हैं। उन्हें भी नहीं पता कि वो क्यों करते हैं, बट दे डू इट। ओके, यहाँ पर आप गे पर्सन हो सकते हो, सेम सेक्स प्रेफरेंसेस। यू आर वेरी अट्रैक्टिव। ओके, दे आर सेइंग कि जो कंडीशनड लोग हैं उन्हें आपके रहन सहन से या किसी प्रैक्टिसेस से प्रॉब्लम होती है, ठीक है, प्रॉब्ली बिकॉज आप गे पर्सन हो और उनका दिमाग बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, रिजिड है, ठीक है, खुद ही अपनी हिस्ट्री को नहीं जानते, ठीक है, उन्हें सोल वगैरह समझ में नहीं आता और जस्ट दे डोंट लाइक यू। यहाँ पर कोई है जो बहुत ऑफेंडेड है कि उनका पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं। इट्स लाइक उन्हें पता है कि आपका सेक्सुअल प्रेफरेंस प्रॉब्ली सेम सेक्स है, बट समहाउ वो फिर भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। पकड़ लो, अगर आप एक लड़का हो और आप एंड यू अट्रैक्टेड टू गाइज, पर आपके किसी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है या जान पहचान की गर्लफ्रेंड है जो आपको बहुत पसंद करते हैं, और आपका ये फ्रेंड बहुत ही ऑफेंडेड है कि वो आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड है, ये जानते हुए भी कि आपको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। इट्स नॉट बिकॉज वो रोमांटिकली आपके तरफ अट्रैक्टेड है, इट्स जस्ट दैट जेन्युइन लेवल पे आपकी जो एनर्जी है, दे फाइंड यू समबडी वेरी जेन्युइन, ठीक है। उन्होंने कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग क्वालिटीज़ उन्होंने आप में देखी है जो उन्हें पता है कि बहुत रेयर है, सब में नहीं मिलता है, ठीक है ना। एंड सो दीज पीपल आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आप बहुत स्वीट गुड लुकिंग पर्सन हो सकते हो, ठीक है, फिजिकली भी आप फिजिकली बहुत फिट हो, दे आर सेइंग यू हैव हेल्दी हैबिट्स। तो आप कोई डाइट वगैरह करते होंगे, अपने बॉडी का ध्यान रखते होंगे, जिम वगैरह करते होंगे, योगा एंड स्टफ, जिससे आपका जो स्किन है और भी ज़्यादा ग्लो करता है, ठीक है। दिसिंग कुछ रिलीजियस लोग हैं जिन्हें आपसे इस वक्त बहुत प्रॉब्लम हो सकती है एंड वो एक्सप्रेस करेंगे एग्जैक्टली
इट्स लाइक क्योंकि वो कंडीशनड है, वो सवाल नहीं पूछते, आंखें मूंद के जो भी उन्हें बताया जाता है वो सरफेस लेवल पे फॉलो अप करते हैं, बट आप सवाल पूछते हो, ठीक है। एंड द फैक्ट, द थिंग कि वो अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। उन्हें लगता है कि जो उन्हें पता है कि वो जिस पोजीशन में है वो बहुत बड़ी पोजीशन है, कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं एंड उन्हें बहुत कुछ पता है, सब कुछ पता है, उन्हें हमेशा टॉप में रहना चाहिए। बट जब आप मुंह खोलते हो या चीज़ें आप करते हो, उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं एहसास होता है कि एक्चुअली उन्हें कुछ भी नहीं पता। इनफैक्ट आपके कंपैरिजन में इट्स ज़ीरो। सी द थिंग इज़ कि आप यहाँ पर जानते हो कि ज्ञान इन्फिनिट है, लाइक देयर इज़ नो एंड टू इट। आप में एक हम्बल एनर्जी है जिसकी वजह से आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, ठीक है ना। एंड यू आर वेरी ओपन टूवर्ड्स टूवर्ड्स लर्निंग, ठीक है। यूनिवर्स से आपको इसीलिए इतनी सारी जानकारी डाउनलोड होती है बिकॉज आप बहुत ओपन हो, ठीक है ना, बहुत ही हम्बल हो, आप ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव करते हो। बट ये जो लोग हैं जो इस वक्त आपको अपने ऑफेंसेस जाहिर करेंगे, ये ओपन नहीं है, बहुत ही रिजिड है, ठीक है। एंड द फैक्ट कि आपके एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं उन्हें चैलेंज कर जाता है, ठीक है। तो इट्स लाइक वो आपको दबा देना चाहते हैं, आपको गायब कर देना चाहते हैं। आई विल नॉट बी यूजिंग द वर्ड KILLING, बट वो चाहते कि कहीं आप गायब हो जाओ ताकि आपके होने की वजह से उनके सोच पे या उनके लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सवाल ना उठे। वो जो हमेशा अपने आप को बहुत ही ऊंचे स्थान पे अपने आप को वो देखते हैं, ठीक है, समबडी ऑफ वेरी बिग इम्पोर्टेंस एंड स्टफ, वो रियलाइजेशन दैट कि नो, तुम ये सिर्फ तुम्हारा एक इमेजिनेशन है, या तुम उतना भी समझदार नहीं हो, या उतना भी तुम जानकारी नहीं रखते हो, या एक्चुअली तुम लोग को उतना भी नहीं पता है। ये जो सवाल उनके मन में ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर जाता है जिससे उन्हें आपसे बड़ी परेशानी होती है, ठीक है ना। इट्स लाइक आप उन्हें ट्रिगर कर जाते हो जहाँ पर वो सरफेस लेवल पे ना चीज़ों को लोगों को बोल के या अपने आप से बोल करके अपने आप को तसल्ली नहीं दे पाते, ठीक है ना। द फैक्ट इट फील्स लाइक यहाँ पर कोई शैडो साइड में चला गया है। दे आर रियलाइजिंग कि एक्चुअली उनके भीतर कितना अंधेरा भरा पड़ा हुआ है एंड दैट ज्ञान उनसे बहुत दूर है, लाइक दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ, ठीक है। आप एक ट्रूथ सीकर हो सकते हो एंड आप छानबीन करते हो चीज़ों को, यू नो, यू सी थ्रू स्टफ, ठीक है ना। आप एकदम जब किसी चीज़ कोई चीज़ आपको खटकती है, आप सब जानना चाहते हो और आप एफर्ट भी डालते हो ताकि आप सब कुछ सब एंगल से चीज़ों को आप छानबीन करके समझ सको कि क्या है क्या नहीं है एंड एवरीथिंग। एंड जिसके वजह से कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा डर भी लगता है। उन्हें यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के झूठ फैलाते हैं और उनका झूठ एक्सपोज हो जाता है, बट इट्स मोर लाइक एन इंटरनल स्टफ कि उनके मन में बार बार करके यही सवाल उठता है कि आपके कंपैरिजन में वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते, ठीक है ना। तो उनकी जो ये धारणा थी अपने आप को लेकर कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड स्टफ, बहुत ही इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है और ये उनका क्वेश्चन मार्क पड़ जाता है बार बार करके। एंड दे नो इट एंड दे आर एंग्री, ठीक है, दे आर एंग्री, दे इनमें से कुछ लोगों ने एक्टिवली आप लोगों पर अटैक किया है, ठीक है, लोगों को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश किया है। यहाँ पर प्रॉब्ली आप में से कुछ लोगों को स्थान छोड़ना पड़ा, लाइक दे ट्राई टू चेस यू आउट, जहाँ पर आपको हट जाना पड़ा अपने फैमिली के साथ या आप अकेले या बच्चों के साथ या अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, आपको शिफ्ट हो जाना पड़ा ताकि ये लोग आपको और तंग ना कर पाए। ये लाइक लिटरली आप चाहते थे कि आप कहीं वैनिश हो जाओ ताकि आपके वजह से वो एक्सपोज ना हो जाए, वो
इट्स लाइक वो आईने के सामने खड़े होके अपने आप को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी जो छाया भी है या जो रिफ्लेक्शन है ना, वो भी उनसे सवाल पूछता है कि तू तो अपने बारे में ये सारी चीज़ें सोचता था, बट अब तुझे समझ में आ रहा है तू एक्चुअली कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता कंपेरेटिव टू कलेक्टिव। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन, ठीक है ना। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आप समय समय पे कंफ्यूज नहीं होते या आपके मन में सवाल नहीं होते, ऑफकोर्स उठते हैं, बट जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हो ना, दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस द वर्ड, राइट, इट्स अ संस्कृत वर्ड। लाइक आप एकदम सोच लेते हो, डिसाइड कर लेते हो कि नहीं मुझे ये करना है या मुझे ये पता करना है या आई वांट टू नो, ठीक है। तो आपको आपकी जगह से कोई हिला नहीं सकता। जब आप कोई डिसीजन लेते हो, कोई बात रखते हो, तो इट्स लाइक आप अपना होमवर्क करके आए हो, और ये कोई कलेक्टेड इंफॉर्मेशन नहीं है, इट्स अ वेरी डीप इनसाइट कि आप सच्चाई के स्टैंड पॉइंट से बात कर रहे हो और आप जानते हो आप क्या बोल रहे हो, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपको नतीजे का भी अंदाज़ा होने के बावजूद भी यूर बीइंग फियरलेस, ठीक है ना। आप में वो डर नहीं है। यूर लाइक यार झूठ में जी करके, अंधेरे में रह करके अपनी ज़िंदगी को आधी जीने से, बर्बाद होने से, अपने आप को लिमिट करने से अच्छा है कि जो सच है उसे एक्सेप्ट करो एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, राइट, नीड टू कीप मूविंग। तो आप में ये जो एबिलिटी है ना फाइट बैक करने की एंड स्ट्रॉन्गली फियरलेसली अपने बात पर ठहरने की, बिकॉज जब आप डिसीजन लेते हो आप मेक श्योर करते हो कि आप सारे तत्वों को अच्छे से अपने खंगाल के देख लिया है क्या नहीं है। आप हवा में डिसीजन नहीं लेते हो, तो आपके डिसीजन बहुत ही मीनिंगफुल होती है। एंड ये सारी चीज़ें ना इट्स प्रिटी रेयर एंड लोग कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं आपकी इन क्षमताओं से कि यार हमने तो इतनी दूर की सोची भी नहीं थी जहाँ इनकी सोच जाती है, ठीक है ना। सम पीपल सी यू एज एन एंजल, दे आर सेइंग आपकी वॉइस इज़ लाइक एन एंजल, ठीक है। आपकी आवाज़ बहुत मीठी हो सकती है, इट डजेंट मैटर अगर आप गाना, मे बी यूर अ सिंगर, आप में से कुछ लोग गाना गा सकते हो, बट आप जब बात भी करते हो ना इट साउंड्स लाइक एन एंजल। बहुत ही सॉफ्ट सोबर वॉइस है आपकी, ठीक है ना। एकदम दिल को छू जाने वाली एक मधुर सुर के जैसे आपकी आवाज़ आती है। जैसे यहाँ पर कुछ लोग थे जो बड़े ही जज कर रहे थे आपको, गिव मी सम कार्ड्स ऑन दिस वन, ये वाला मुझे जानना है। पिछली रीडिंग अगर आपने देखा था तो वहाँ पर एक फादर फिगर की एनर्जी निकल के आई थी, एम्परर रिवर्स्ड की एनर्जी आई थी, जो आप लोगों को बहुत बुरी तरीके से जज कर रहा था एंड वो आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। सो दिस इज़, और ये वाली जो एनर्जी है ना, दिस सीम्स थोड़ा डिस्टेंस का है। तो ये आपके जान पहचान वालों की ना, नेबर्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, ठीक है, रिलेटिव्स के रिलेटिव्स, दूर के रिश्तेदार एंड ऑल दैट, ऐसी एनर्जी है। Give me some messages on who are these people, कुछ स्पेसिफिक प्लीज। या कुछ कार्मिक्स हो सकते हैं जिनके साथ आपको कार्मिक टाइज थे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दीज आर पीपल जिनके साथ आपका कार्मिक टाइप कंप्लीट हो चुका है। इट्स लाइक जब आप उनके साथ थे वो बड़े ही जजमेंटल तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे थे, दे वर बीइंग लिटिल हार्श विथ यू, ठीक है। बार बार करके वो आपको स्टडी करने में उन्होंने बहुत वक्त ज़ाया किया है, ठीक है। वो आपको देखते थे और आपके बिहेवियर या आपकी बातें या आपकी सोच के मुताबिक वो डिसाइड करने की कोशिश करते थे कि आप किस प्रकार के इंसान हो, ठीक है ना। एंड जब उन्हें समझ में नहीं आता था तो वो अपने लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो आपको टैग कर देते थे कि यार ये तो वियर्ड है, ये पागल है, या दिस है दैट है, ठीक है ना, अजीब है थोड़ा सा।
बट नाउ देर इज़ अ सेंस कि अब जब उनकी दिमाग खुल रही है ना, इट्स लाइक देर हैज़ बीन सम एपिफनी मोमेंट्स, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर उन्हें क्लिक किया कि आपने भी कुछ बातें उन्हें पास में बताई थी, उन्हें प्रॉब्ली समझाने की आपने कोशिश की थी कि यार तुम लोग जो ये सब कर रहे हो उसका क्या नतीजा होगा। उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा था, उन्होंने आप पर सवाल खड़े कर दिया, आपको प्रॉब्ली डिस्टेंट कर दिया अपने आप से, दोस्ती तोड़ दी, आपको अकेला कर दिया, ठीक है, आपको अवॉइड करने लगे, आपको गोस्ट करने लगे, ठीक है ना। बट नाउ दे आर काइंड ऑफ रियलाइजिंग कि आपने एक्चुअली जो बातें कही थी इट डज़ मेक सेंस, क्योंकि अब वो लोग कुछ ऐसी सिचुएशंस में हैं जहाँ पर आपकी बातें उन्हें समझ में आ रही है, ठीक है ना। एंड दे आर काइंड ऑफ मिसिंग यू एंड दे आर रिग्रेटिंग कि उन्होंने इतनी हार्शली आपको क्यों जज किया बेफालतू का। यहाँ पर किसी ने आपको कहा था कि आप मनी पैसे के पीछे पागल हो समथिंग, कि आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। विद दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स माइट बी अ टॉरस एनर्जी, जिसने आपको, टॉरस स्पाइसीज है यहाँ पर, अर्थ वाटर साइन निकल के आया है, जिसने स्पेसिफिकली आपसे कहा था कि वो पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, या उन्होंने जताने की कोशिश किया था कि आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। बट लिसन, इट्स मोर लाइक आपकी जो डिटर्मिनेशन थी, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग एम्बिशियस। ऑफ कोर्स आप हर एक के लाइफ में कुछ सपने होते हैं यार, एम्बिशियस नहीं होंगे तो हम लाइफ में अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, राइट। इट्स नॉट द मनी, इट्स मोर अबाउट द स्टेबिलिटी। आप अपने लाइफ में एक ऐसे पोजीशन में पहुंचना चाहते थे जहां पर आपको पैसे के लिए आपकी रातों की नींद ना उड़े। आप चाहते थे कि मेरे पास इतना हो कि मुझे प्रॉब्ली अगले 2-3 महीने के लिए अपने बिल्स पे करने की टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। इट्स लाइक दैट, लाइक आप फ्यूचर प्लानिंग के साथ, एडवांस प्लानिंग के साथ आप मूव करना चाहते थे। एंड क्योंकि आप इतने डिटर्मिनेशन के साथ, इतना आग्रह के साथ आप काम कर रहे थे ना, लोगों को लगा कि यार ये पैसे के लिए पागल हो गया है, इसके पास किसी के लिए टाइम नहीं होता है। हालांकि गोस्ट वो आपको कर रहे थे, अवॉइड वो आपको करते थे, ठीक है, वो डरते थे, आप वो चीज़ें आपको बताने से डरते थे कि पता नहीं आप कब क्या बोल दो और उनका जो ख्याल है वो शैटर हो जाएगा, उनकी जो बिलीफ सिस्टम है या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है या उन्होंने जो प्लान किया था या उनका जो ईगो है जो उन्हें अपने आप को बड़ा दिखाता है, ठीक है, वो कहीं शैटर ना हो जाए, ठीक है। एट द सेम टाइम वो आप पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आप इतने मनी माइंडेड हो कि आप उनके लिए समय नहीं निकाल रहे थे, ठीक है। बट आई डोंट सी कि ये फैक्ट है। विद दैट पेज ऑफ कप्स आई फील कि आप बहुत ही इंट्यूटिव रहे हो एंड आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप एक्चुअली उनके साथ कनेक्ट कर रहे थे और बहुत डीपली आप कनेक्ट कर रहे थे। द फैक्ट कि वो आपके साथ अपनी दिल की बातें शेयर करते थे और आप इतनी डीपली अंडरस्टैंड करते, उन्हें क्लैरिटी प्रोवाइड करते थे। कोई कुछ भी होने से पहले अगर आप उन्हें बता देते थे कि यार तुम लोग ये जो कर रहे हो उसका नतीजा क्या होगा, ये जो नतीजा आप उन्हें बता पाते थे ना, ये किसी साधारण इंसान का काम नहीं है, ठीक है ना। दिस मीन्स कि आप फोर्स ही कर सकते हो, ठीक है ना, 2+2 4 कर सकते हो, आप यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो आप बहुत डीपली कनेक्ट करते थे इनके साथ, बट उन्हें आपकी क्षमताओं से डर लगती थी। एंड इट्स ऑन देम, इट्स नॉट ऑन यू। अब उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का ना बड़ा अफसोस हो रहा है। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी आपने बहुत ज़बरदस्त मदद की थी, लाइक कोई बड़ी मुसीबत से आपने उन्हें बचा लिया था या समथिंग, और अब जब आप नहीं हो उन्होंने अपने यू नो सोच के मुताबिक उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए, कुछ कदम उठाए, और ऐसे एक जगह पे वो पहुंच गए हैं, एक स्थिति पर वो पहुंच गए हैं जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि वो फंस गए हैं बहुत गंदा। अगर आप होते तो आप उन्हें उस जगह पे फंसने नहीं देते, आप अभी पहले उन्हें बचा लेते, या अगर आप लोगों के बीच में दोस्ती होती या उस तरह का रिलेशनशिप अगर उन लोगों ने मेंटेन किया होता जिस तरीके से आप उन्हें ऑफ़र कर रहे थे, या
जिस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को निभा रहे थे, अगर उन्होंने निभाया होता तो आज वो आपको कॉल करके मैसेज करके अपने पास बुला सकते थे और आप उन्हें हेल्प कर पाते। ठीक है, बट अब इट फील्स लाइक कि वो आपको कॉल नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते, बिकॉज आपसे दूरी बनाना वो उनका खुद का डिसीजन था। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ अनजान लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आप नहीं जानते हो, प्रॉब्ली उन्होंने फ्रेंड्स ऐसे ही बहुत दूर का रिश्तेदार का रिश्तेदार ऐसा है जिनका नाम भी आपको नहीं पता, आप कभी उनसे मिले नहीं हो, बट वो भी इन लोगों की बातें सुन के कहीं ना कहीं आप पर डाउट कर रहे थे। बट आपको देखने के बाद प्रॉब्ली आपने कुछ पोस्ट डाले थे या हाल ही में उनसे आपकी बात हुई है, कोई कन्वर्सेशन हुई है, उन्होंने कुछ आपको बोलते करते हुए देखा एंड दे वर सस्पिशियस, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, एक्चुअली आप उतने बुरे नहीं हो जितना आपको दिखाया जा रहा था, यू आर नॉट लाइक दैट। यहाँ पर आपका कोई फैमिली मेम्बर भी है जो हमेशा आप पर बहुत शक करते थे हर चीज़ पर, एग्जैक्टली बहुत ही क्योस उन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट किया था। उनके साथ आपका सिचुएशन दी एंड भी हुआ है। ठीक है, प्रॉब्लम उनकी टॉक्सिसिटी से तंग आकर के आपने अपना रिश्ता तोड़ दिया उनके साथ, साइकिल्स यहाँ पर आपने ख़त्म कर दिया है एंड दे स्टिल फील यू। और अब उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की क्लैरिटी मिल रही थी कि वो बेकार में आप पर शक कर रहे थे, यू वर नॉट समबडी टू डाउट ऑन। आई डोंट नो उन्हें क्या हुआ था, वो टॉक्सिक थे, दूसरों की बातें सुन करके चलते थे, या आपकी लाइट उनके आँखों में चुभती थी। ठीक है, वॉट एवर द रीज़न इज़, वो बहुत ही शकी किस्म के इंसान थे, बार बार करके आप पर उंगली उठाते थे, आप एंड इट वाज वेरी पर्सनल लेवल पे ये आपको हिट करता था बिकॉज ये आपका कोई फैमिली मेम्बर था, जैसे। ठीक है ना। एंड यू ऑफर्ड पीस, आपने उन्हें पीस ऑफर किया कि यार आप अपनी जगह पे रहो, मुझे अपने काम करने दो, अपने स्पेस पे रहने दो, लाइक यू रिस्पेक्ट माई बाउंड्री, आई रिस्पेक्ट योर बाउंड्री, आप लाइन के उस पार रहो, मुझे बॉर्डर के इस पार रहने दो। ठीक है, बट देयर इज अ सेंस कि वो आपको अकेला नहीं छोड़ पा रहे थे, नॉन स्टॉप वो आपको परेशान कर रहे थे एंड उनकी जो बातें थी वो आपको बड़ी तकलीफ़ पहुंचाती थी। ठीक है ना। लाइक उन्होंने आपको इतना गंदा धक्का दिया कि दैट यू कम टू अ प्लेस जहाँ पर आप उनका ख्याल भी अपने दिमाग में और लाना पसंद नहीं करते हो, यू वॉन्ट टू लाइक थ्रो इट आउट। ठीक है ना। आई फील कि आप लोग की हीलिंग प्रोसेस भी बहुत पेनफुल रही ऐसे रिलेशनशिप से, बिकॉज सी एंड ऑफ द डे हम इस चीज़ को एस्केप तो कर नहीं सकते, रिलेशनशिप चाहे कितना लंबा क्यों ना चला हो, कितने वक्त के लिए ही क्यों ना था, एंड ऑफ द डे मूव ऑन करने के लिए भी ना उन सारे इमोशंस को प्रोसेस करना होता है, लाइक लिटरली मूड स्विंग्स होंगे, रह रह के उनकी याद आएगी, कुछ टॉक्सिक चीज़ें याद आएंगी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें याद आएंगी एंड हमें वो सारी चीज़ों को जो गलत हुआ था, स्पेशली जो पेनफुल गलत हुआ था, जहाँ जहाँ पर हमें अपने लिए, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमारा साथ देंगे, बट हमें ही अपने लिए डिफेंस में स्टैंड देना पड़ा उनके अगेंस्ट, तो जो रक्षक थे वो ही भक्षक बन गए थे। ये सारी रियलाइजेशन कहीं ना कहीं हमें बड़ा चोट पहुंचाती है एंड इन इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में भी बहुत बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना। सो आप लोगों का जो ये रिकवरी प्रोसेस था बहुत ही डीपली इंटीग्रेटेड था, पेनफुल था एंड जितना ये डीपली आपको इफ़ेक्ट किया उतने ही स्ट्रॉन्गली डीपली आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है। ठीक है ना। इट्स लाइक आपने गिव अप नहीं किया। सो देयर वर टाइम्स आई एम हियरिंग जब बहुत से पार्टीज़ होते थे या सब मिल करके उत्सव मनाते थे और आप उन उत्सवों में नहीं जाते थे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पीपल या फिर इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, क्योंकि वो आपकी बेइज्जती करते थे।
ठीक है ना, कोई सिचुएशन वो ऐसे ड्रामा क्रिएट करते थे जहाँ पर आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। एंड उन लोगों के बीच में जाने से बेहतर आप अपने साथ अपने आपके साथ समय बिताना आपने चुन लिया था। इट्स लाइक इट्स नॉट दैट कि आप ऐसा करना चाहते थे, बट उन्होंने धक्का ही आपको ऐसा दिया था। दे फोर्स्ड यू, दे पुश्ड यू लिटरली, ज़बरदस्ती ऐसे एक पोजीशन में जहाँ पर आपके पास अपने आप को उनसे अलग करने के अलावा कोई जगह ही लाइक और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पर कोई है जिसे शादी के कगार पे छोड़ा गया, लाइक यू इंगेजमेंट हो गया एंड जस्ट बिफोर मैरिज दे ब्रोक अप एंड दे ब्लेम्ड यू फॉर इट। जब जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड, कोई पर्टिकुलर कार्मिक फेमिनिन है, ठीक है, जिसके ऊपर जस्टिस कॉल हो रहा है, गंदा वाला। आई एम हियरिंग कि उन्होंने जानबूझ के वो कॉन्स्टेंटली आपको अटैक कर रही थी, जो भी कार्मिक फेमिनिन है। इट्स लाइक वो बार बार करके आपको धकेल रही थी, वो धकेल के कहीं आपको दूर फेंक देना चाहती थी। एंड इस कार्मिक फेमिनिन की वजह से ही आप अपनों से दूर हो गए, या फिर या जैसे बेघर होना पड़ा, या आपको वो स्थान छोड़ना पड़ा, वो जॉब प्लेस आपको छोड़नी पड़ी। बट देन इस पर्सन के ऊपर जस्टिस कॉल हो रहा है, मतलब उसको कहाँ मिल रहा है। ओके, वी गॉट द लेट गो कार्ड। देखो कितने प्यारे कार्ड्स है। लर्न टू लेट गो। ओके, आपका एफर्मेशन आज का है, आई एम रेडी टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम सिचुएशन दैट नो लॉन्गर सर्व मी। आई एम रेडी टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम सिचुएशंस दैट नो लॉन्गर सर्व मी। तो जो सिचुएशन और मेरे हायर गुड के लिए नहीं है, मुझे सर्व नहीं करता, मैं उन्हें जाने देने के लिए तैयार हूँ, अपने आप को उन टॉक्सिक सिचुएशन से मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट चेंजेस है। ठीक है, बहुत स्पीड से चीज़ें चेंज हो रही है आपके लिए। कुछ एनर्जी एक्सचेंजेस यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, लाइक फाइनेंशियल एक्सचेंजेस हो सकते हैं यहाँ पर। लिसन, कई बार ना लोग हमारे लाइफ से चुपचाप गायब हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग धाम करके आवाज़ करते थे, गो विद अ बैंग, ह्यूज बैंग। ठीक है ना, एकदम अनाउंस करते हुए जाते हैं। ठीक है ना, सो इट फील्स लाइक कि ये लोग जब आपको गोस्ट कर रहे थे ना, चुपचाप उन्होंने आपको अबैंडन किया था। ठीक है, तो द फैक्ट कि उन्होंने आपको अबैंडन किया, मुश्किल घड़ी में आपको अकेला छोड़ दिया, आपका साथ नहीं दिया, या जानबूझ के वटेवर उन्होंने किया, उन्होंने बड़े स्लाइली किया, चुपचाप से किया। ठीक है, ताकि किसी को पता ना चले कि वो कितनी विशी वॉशी है, या वो कैसे आपके बाउंड्रीज़ को वो बार बार करके तोड़ मरोड़ रहे थे। बट जब उन्होंने आपको धकेला, उन्होंने मेक श्योर किया कि सबको पता चले कि आपको धकेला जा रहा है। ठीक है ना, एंड देयर इज़ एन एनर्जी कि आपने खुद भी अनाउंस किया था दैट आई विल लीव। ठीक है, या आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। एंड यू बहुत कॉन्फिडेंटली आपने वॉकआउट किया है, सेम कि ठीक है, जानना है तो जान लो। तुम लोग को लग रहा है कि तुम लोग मुझे यहाँ से दूर धकेल रहे हो, बट यू आर इडियट्स, बिकॉज तुम लोग को नहीं पता कि तुम लोग के बीच में रहना ही ये मेरा दुर्भाग्य है, बिकॉज यू आर टॉक्सिक, यू आर नॉट सपोर्टर्स, यू आर एनिमीज। और अब
तुम लोग जो मुझे धकेल के जहाँ पर मुझे जाने के लिए मजबूर तुम लोग ने किया है, आई एक्सेप्ट इट, मैं एक्सेप्ट करता हूँ या एक्सेप्ट करती हूँ, एंड आई एम वर्किंग इन टू अबांडेंस। ठीक है, तो आप जब वहाँ से मूव आउट किए, उन्हें नहीं पता चला, बट आप एक्चुअली टॉक्सिक सिचुएशन से निकल के आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर गए। ठीक है, इट्स लाइक आपका भाग्य उदय हुआ इन लोगों से हटने के बाद, या फिर आप लोगों को हटने की आवश्यकता है। आप में से कुछ लोग हो जो आप अपने नेटिव प्लेस पे आप कभी बरकत नहीं देख सकते। आई फील कि इस यहाँ से हटने के बाद ऐसे बहुत से सपने थे जो पहले प्रॉब्लम आपने दबाए थे, या कुछ ऐसे सपने थे जो आपको भी नहीं पता था कि वो आपके डेस्टिनी का हिस्सा है। इट्स लाइक वहाँ से हटने के बाद ये जो टॉक्सिसिटी का आवरण था ना, उसके हटने के बाद व्हेन यू केम टू दिस प्लेस ऑफ पीस, ठीक है, तब आपका क्राउन चक्र, आपका थर्ड आई ऐसे एक्टिवेट हुआ दैट यू स्टार्टेड रियलाइजिंग कि आप अपने लाइफ में और कितना कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो अनरियलाइज्ड कुछ ड्रीम्स थे या अनरियलाइज्ड कुछ ड्रीम्स है, ठीक है, जो वो पोटेंशियल है आप में, और वो अब जा कर के जागरूक होगा एंड आप रियलाइज़ करोगे कि वाह यार, मैं ये सारी चीज़ें भी करके अकॉम्प्लिश कर सकता हूँ। ठीक है ना, दिस वॉज अ वेरी अनहेल्दी अटैचमेंट। ठीक है, प्रॉब्ली इस कार्मिक फेमिनिन के साथ कोई बहुत ही टॉक्सिक अटैचमेंट था आपका। ये कार्मिक मदर हो सकते हैं, वाइफ हो सकता है, फ्रेंड, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, ठीक है, कोई टॉक्सिक, कोई कार्मिक बॉस वगैरह भी हो सकता, कोई कलीग है, फीमेल फिगर है, ठीक है, इसके साथ आपका बहुत ही टॉक्सिक एक अटैचमेंट हो गई थी। वो प्रॉब्ली आपके साथ चिपके बैठे हुए थे, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे थे। ठीक है, इमोशनली आपको बड़ा गंदे तरीके से मैनिपुलेट करते थे, आपको हर्ट करते थे एकदम डीप लेवल पे, ताकि आपका आत्मविश्वास चोट खा जाए एंड स्टफ। और इस लाइक वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे ताकि आप अपने आप को वर्दी ना देखो और अपने उन सपनों को जागरूक ना करो। ठीक, उन सपनों तक पहुंच ही ना पाओ, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही दबे रह जाए। बट अब जब इस पर्सन का इन्फ्लुएंस नहीं है, या फिर आप इस इन्फ्लुएंस से हट रहे हो, अब धीरे धीरे वो सारे आई एम हियरिंग बचपन की यादें, सपने, कुछ पोटेंशियल्स, जो स्किल वर्क जो पास्ट लाइफ से आप अपने आपके भीतर हमेशा से था, जन्म से आपके अंदर है, आप पास्ट लाइफ से उन्हें लेकर के आए हो, कुछ इनहेरिटेड गिफ्ट्स है, ये आपके फॉर फादर्स के एंसेस्टर्स से आपको मिला होगा, वो जा कर के ये जागरूक हो रहा है। ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, आई एम हियरिंग कि कोई एंसेस्टर है आपका पर्टिकुलर जो बहुत ही स्पिरिचुअल थे, या फिर उन्होंने आपका आना पहले से उन्होंने देख लिया था। इट्स लाइक उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले समय में कलेक्टिव का जन्म होने वाला है और वो बहुत ही गिफ्टेड होने वाला है या गिफ्टेड होने वाली है। लाइक वो भगवान के बहुत करीब होंगे, भगवान के लाडले होंगे, एंजेलिक होंगे, एंड दिस पर्सन वाज टॉकिंग अबाउट यू। ठीक है ना, आई एम हियरिंग कि आपके कुछ सीनियर्स हो सकते हैं जो चाहते थे कि वो पर्सन वो हो। ठीक है, ये प्रोडिक्शन उनके लिए सच साबित हो, बट ये सच आपके लिए साबित हुआ। इट्स मोर लाइक कि जैसे कि इस पर्सन ने आपके एंसेस्टर ने प्रिडिक्ट किया था, प्रॉब्ली ये आपका ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड मदर थे, ठीक है, जिन्होंने पहले से बताया था कि हमारे परिवार में आने वाले समय में कोई ऐसे एक दिव्य सोल, डिवाइन सोल जन्म लेंगे। आई कैन फील कि वो जन्म लेने वाले तो आपके कुछ कज़न्स वगैरह हो सकते हैं, या आपके कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं जिन्हें बहुत लोभ हुआ एंड वो डिवाइन चाइल्ड बनना चाहते थे, चोजन बनना चाहते थे। बट जब उन्होंने आपको देखा, दे रियलाइज दैट यू आर दैट चाइल्ड। ठीक है ना, एंड दे गॉट वेरी ऑफेंडेड, बहुत जेलस फील किया है उन्होंने।
इस चीज़ को लेकर के। ओके, आप में से कुछ लोग आर्कएंजल माइकल के बहुत करीब हो सकते हो। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। अगर आप इस वक्त प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। आर्कएंजल माइकल आपके जो बेबी अभी तक आया नहीं है वो आपके कोख में ही बेबी को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। दे आर बीइंग प्रोटेक्टिव। आपके प्रेगनेंसी के दौरान आप जितना क्रिएटिव होंगे, गाना वाना गाएंगे या कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ को जागरूक करोगे, एंड जो भी अच्छी पॉजिटिव प्रॉब्ली डांस म्यूज़िक आप ट्राई करना चाहोगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एकदम वाला डांस, लाइक नाइस सॉफ्ट सोवर डांसिंग अगर आप करोगे, कुछ मंत्र जाप अगर आप करोगे, कुछ डिवाइन गाने आप गाओगे, तो आपके बच्चे में वो सारे गुण आएंगे, वो रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। उनमें भी वो क्रिएटिव चीज़ें आ जाएंगे, ठीक है ना। आप में से कुछ लोग राइटर्स हो सकते हो, म्यूजिशियंस हो सकते हो, आर्टिस्ट डांसर्स हो सकते हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग बच्चों के साथ काम करना आपको अच्छा लग सकता है या बच्चों के साथ काम करते हो, काउंसलर हो, बेबीज़ को बच्चों को काउंसलिंग करते हो, केयर गिवर हो या इस वक्त आप केयर गिविंग कर रहे हो, मदर हो या किसी की बेबी का आपने ध्यान रखा है, और ये और ये कार्मिक थे जिन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, हालांकि आपने उनके बच्चे का ध्यान रखा, बट लाइक वो आपसे काम तो निकलवा रहे थे, बट आपको इस तरीके से उसके किसी और के बेबी को, तो आपका बेबी नहीं था राइट, अगर आप किसी और के बेबी का ध्यान रख रहे थे तो इट्स लाइक किसी और के बेबी को भी आप अपने बच्चे की तरह जो नर्चरिंग केयरिंग आप दे सकते हो। लाइक कोई देख कर बोल नहीं सकता कि आपका बेबी नहीं किसी और का है। तो दिस काइंड ऑफ ट्रिगर्ड दिस कार्मिक फेमिनिन कि जो वो नहीं कर सकती है, उसके अपने कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया है, उस अपने खुद के बच्चे के प्रति उसका वो ममता नहीं है, ठीक है ना, वो नर्चरिंग एनर्जी नहीं है, अपने बच्चे को उस तरीके से वो वैल्यूज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती जो आप कहीं ना कहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। सो द काइंड ऑफ गॉट जेलस विद दिस। Give me some closing messages on this one, please. They're regretting now because उन्हें karma मिल रहा है. Yeah, this was a very karmic family, very toxic. ठीक है, very toxic family. उन्होंने प्रॉब्ली बहुत से लोगों को आपके खिलाफ भड़का दिया था. इट्स लाइक वो चाहती थी, दिस कार्मिक फेमिनिन गॉट जेलस, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्ली उनका बच्चा उनसे ज़्यादा आपको मानते थे, ठीक है। वो नर्चरिंग लविंग केयरिंग एनर्जी पा करके वो अपने खुद के माँ को छोड़ वो आपके तरफ खींचे चले जा रहे थे। एंड ये कार्मिक देखो कार्मिक्स का क्या है ना, वो हर चीज़ को पोजेस करना चाहते हैं, उन्हें लगता है हर चीज़ पर उनका कोई अधिकार है एंड ऑल दैट, वो हासिल करना चाहते हैं हर चीज़ को इन अ वेरी टॉक्सिक मैनर, ठीक है ना। वो प्यार से इम्ब्रेस नहीं करते, वो बस दबोच लेना चाहते हैं। सो दे दिस पर्सन गॉट रियली जेलस क्योंकि वो देख पा रही थी कि उसका बच्चा उसके गोद में कम आपके गोद में ज़्यादा रहना चाहता है, लाइक उसे अवॉइड करते थे, ठीक है। एंड दिस वुमन नोज कि आप एक बहुत ही अच्छा मदर बनोगे, जब आपका खुद का बच्चा होगा तो आप कितना केयरिंग और लविंग बनोगे। तो देयर इज़ ऑल्सो फीलिंग कि ये आपको कर्स करने की भी कोशिश किया है, आपके कोर को कर्स करने की कोशिश किया है ताकि आपको बेबी ना हो, जब आपको ऊपर ताकि उंगली उठाए। यहाँ पर कोई झूठे इल्ज़ाम लाइक उन्होंने ऐसा लोगों के सामने जताने की कोशिश की कि आप उसके बच्चे को छीनने की आपने कोशिश की, जबकि ये सच नहीं है। वो बहुत ही इनसिक्योर हो गई थी, या दैट्स अ यस कार्ड।
यहाँ पर किसी के कोख को कर्स करने की कोशिश की गई है ताकि बेबी ना हो। आपके ऊपर कोई डार्क स्पेल किया गया था जिसकी वजह से लाइक आपके पीरियड्स रुक गए थे, या आपके यूट्रस के आसपास लाइक आप कोई नेगेटिव कुछ कर नहीं रहे थे, लाइक पार्टनर्स हॉप स्किप एंड जंप नहीं कर रहे थे, आपके ढेर सारे सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं थे, या फिर आपने किसी नेगेटिव इंसान के साथ आप सेक्सुअली इंटीमेट नहीं हुए, आप अपने पार्टनर के साथ ही थे, बट या फिर आपका कोई पार्टनर था ही नहीं, आप सेलिब्रेट थे, ठीक है, या वर्जिन थे, बट समहाउ आपके यूट्रस के आसपास कोई इन्फेक्शन हो गया, या ऑपरेशन करने लायक सिचुएशन स्थिति एक खड़ी हो गई थी, एंड यू नो कि आपका बॉडी एब्सोल्युटली फिट है, बट अचानक से इट्स लाइक देखो, जब स्पेल वर्क होता है ना तो डॉक्टर को एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि आपको हुआ क्या है, ठीक है, इन्फेक्शन का कारण क्या है, क्योंकि ये स्पेल वर्क है, अननेचुरल है, ये आपके किसी करने की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये एक एक टॉक्सिक एनर्जी के ज़रिए आपको हर्ट करने के लिए किया जा रहा है, राइट। सो जब स्पेल वर्क होता है ना, डॉक्टर्स रिपोर्ट दे करके सर खुजाने लगेंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टेम कहाँ से कर रहा है, बिकॉज हमें इसका रीज़न नहीं दिख रहा है, इन्फेक्शन का रीज़न नहीं दिख रहा है, हमें इन्फेक्शन तो दिख रहा है पर इन्फेक्शन का रीज़न नहीं दिख रहा है, बिकॉज सिर्फ पर्टिकुलर कोई एक स्पॉट या किसी एक जिस इंटेंशन से वो स्पेल वर्क किया जाता है या कर्स किया जाता है, सिर्फ वो एक हिस्सा ही आघात होता है, बट मेडिकली उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है, ठीक है ना। लाइक कोई गंदा इन्फेक्शन वगैरह हुआ था एंड देन इट बैकफायर्ड, बिकॉज देखो, द सोर्स कार्ड इज़ हियर विच टेल्स मी कि आप पर बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दिया गया था कि लाइक ऑपरेशन होते होते रह गए, लाइक यू रिकवर्ड मिराकुलसली, जैसे अचानक से आप बीमार पड़े एंड यू नो कि आप जंक फूड नहीं खाते हो या किसी आपने कोई उल्टी पुल्टी काम नहीं की, एंड जैसे अचानक से फ्रॉम नोवेयर चीज़ें हुई थी वैसे ही मिराकुलसली फिर आप ठीक भी हो गए, ठीक है ना। तो दैट्स अ स्पेल वर्क, एंड आपके रिकवर करते ही, ठीक है, या फिर आपकी रिकवरी प्रोसेस के दौरान अगर कोई और उसी सिचुएशन से या सिमिलर सिचुएशन से गुजरता है, इट मीन्स कि स्पेल वर्क उन्होंने किया था और वो स्पेल वर्क बैकफायर कर गया, लाइक वो आप पकड़ लो, आपको कोई बीमार कर देना चाहते थे ताकि आपका जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कट के निकल जाए, जी, कोई कैंसर या कोई इन्फेक्शन वो आपके शरीर में फैला देना चाहते थे ताकि आपको कुछ हो जाए, बट समहाउ फ्रॉम नोवेयर आप रिकवर करने लग जाते हो, एंड फिर जिसने स्पेल वर्क किया है लाइक आपके आसपास कोई, आपको पता चलता है किसी और को वही चीज़ें हुई है जो आपको हो रहा था, एंड आप बच गए पर वो पर्सन नहीं बच पाएगा क्योंकि स्पेल वर्क उसने किया एंड वो बैकफायर किया, वो बच नहीं सकते। सो यहाँ पर एक रिवर्सल हुआ है। आई एम हियरिंग कि ये कार्मिक फेमिनिन जो है उसके बच्चे उन्हें एक तो रिस्पेक्ट करेंगे नहीं, उन्हें मानेंगे नहीं, उनसे दूर चले जाएंगे, प्लस वो कोई और बेबी उनका होगा भी नहीं। आउट ऑफ जेलेसी somebody try to hurt you like that ताकि आपका बेबी ना हो, या बहुत ही स्पिरिचुअली गिफ्टेड हो आप, एंड आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट किया गया, लाइक एकदम एन मौके पे आपको बचा लिया गया है। आपने फील भी किया होगा कि कोई अंदरूनी शक्ति थी जो आपके आसपास आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, एंड अचानक से समथिंग जस्ट हैपेंड एंड
आप फिर ठीक होने लगे मिराकुलसली। और तब से वो एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करता है, आप वो डिवाइन एनर्जी को फील करते हो, एंड इट्स अ यस, बिकॉज इसके बाद ही ये गाइडेंस कार्ड निकल के आया है विद द इंट्यूशन कार्ड। आप इंट्यूटिवली आगे एंजल माइकल या दूसरे एंजल्स के साथ आप बात कर सकते हो, डिवाइन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, एंड आपके एंसेस्टर्स के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, एंड उन्होंने आपको बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है, डिफेंड किया है, ठीक है ना। 3 3 2 1 निकल के आया है, ठीक है। वी हैव 2 8, 2 बार 8 आया है यहाँ पर। तो दीज नंबर्स 888, 333, 222, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है। यहाँ पर किसका लाइफ पाथ नंबर 749। ट्रांसफॉर्मेशन के ठीक पहले पहले आपको 555 दिखेगा, जैसे या you're a divine feminine, divine masculine energy. यूनिवर्स लव्स यू। लाइक प्रकृति आपसे बहुत प्यार करती है, बिकॉज आपने प्रकृति का जो डिवाइन पार्ट है ना, आपने अपने भीतर से इंटरप्रेट किया है, आपने ऑनर किया है, यू आर द रियल डील। और इस वजह से इन लोगों को बड़ी अब अफसोस हो रही है, बिकॉज वो जानते समझते भी वो डिनाई कर रहे थे चीज़ों को, एंड अब वो सिचुएशंस में है जहाँ पर यू नो वो अपनी मदद नहीं कर पा रहे, कोई और भी नहीं कर पा रहे, एंड दे काइंड ऑफ प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रहे हैं आपके डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कि आप उन्हें गाइडेंस दो। दे आर मिसिंग यू, दे आर रिग्रेटिंग, उन्हें फील हो रहा है कि अगर आप यहाँ पर होते तो कितना अच्छा होता, आप उन्हें हेल्प कर देते, बट आप नहीं, यू आर नॉट देयर एनी मोर। ओके, सो आप लोग अपना ध्यान रखो। सी मैं ऐसे करती विच टेल्स मी कि इस पर्सन का, इन कार्मिक फेमिनिन्स एंड कार्मिक मैस्कुलिन्स, इनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो करना कुछ और चाहते पर हो कुछ और रहा है, थिंग्स आर जस्ट आउट ऑफ प्लेस फॉर देम राइट नाउ। ओके, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।